जरा रुकिए और सोचिए, अगर वह आपकी जिंदगी से पूरी तरह चली जाए तो क्या आप चाहेंगे कि वह आपको याद करे? अहंकार से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि शायद उसने कुछ खो दिया। ज्यादातर पुरुष इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन भीतर से वे यह चाहते हैं। समस्या यह है कि ब्रेकअप के बाद पुरुष अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं जो उल्टा असर डालता है। वे बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को परिपक्व दिखाने की कोशिश करते हैं। पुरुषों को यह सही लगता है, लेकिन महिला मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यह सब बहुत अपमान होता है और अनुमानित चीजें सुरक्षित लगती हैं, खोने लायक नहीं। एक कठिन सच्चाई यह है, जब तक आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहते हैं, वह आपके जाने का शोक नहीं जानती। दूरी, खामोशी और आपकी उपस्थिति ही उसे आपकी कमी महसूस कराती है, न कि आपके लंबे संदेश या लगातार प्रयास। यह वीडियो किसी को वापस पाने के लिए चालें सिखाने के बारे में नहीं है। यह समझने के बारे में है कि भावनात्मक स्तर पर चीजें कैसे काम करती हैं, क्योंकि असली फर्क यहीं से शुरू होता है, उस व्यक्ति में जिसे आसानी से भुला दिया जाता है और उस व्यक्ति में जिसे खोने का एहसास होता है। 1. जब आप खुद को स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हैं। ब्रेकअप के बाद कई पुरुष तुरंत सब कुछ समझने और साफ करने की कोशिश करते हैं। वे अपने पक्ष को सही साबित करना चाहते हैं, गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा। यह स्वाभाविक लगता है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादा स्पष्टीकरण अक्सर समझाने के लिए नहीं, बल्कि मान्यता पाने की इच्छा से आता है। वे चाहते हैं कि वह कहे, अब मैं समझ गई, या शायद यह महसूस करे कि उसने गलती की। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह आत्मविश्वास नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्भरता दिखाता है कि आपका मूल्य अभी भी इस बात पर टिका है कि वह आपको कैसे देखती है। जब रिश्ता खत्म हो जाता है तो भावनात्मक निर्णय पहले ही लिया जा चुका होता है। ऐसे में तर्क या स्पष्टीकरण उसे बदल नहीं सकते, बल्कि हर संदेश, हर कोशिश यह दिखाती है कि आप अभी भी निवेशित हैं, और यही से सुरक्षा देता है, नुकसान का एहसास नहीं। लेकिन जैसे ही आप समझना बंद करते हैं, एक खालीपन पैदा होता है। कोई सफाई नहीं, कोई पीछा नहीं, बस खामोश, और यही खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करती है। जो व्यक्ति स्पष्टीकरण देना बंद कर देता है, वह कमजोर नहीं होता, वह स्थिर और स्पष्ट हो जाता है, और स्थिरता को भूलना आसान नहीं होता। 2. आपकी भावनात्मक चुप्पी 1000 संदेशों से कहीं अधिक मूल्यवान है। ब्रेकअप के बाद चुप रहना कई पुरुषों के लिए मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि अगर वे जवाब नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे या कुछ स्पष्ट नहीं करेंगे तो वे नियंत्रण खो देंगे। इसलिए वे मैसेज करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और किसी न किसी तरह संपर्क बनाए रखते हैं। लेकिन यह वह बिंदु है जहां उनकी भावनात्मक शक्ति कम होने लगती है। भावनात्मक चुप्पी का मतलब किसी को सजा देना या अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर उठ रहे आवेगों को समझना और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना। जब आप हर संकेत पर प्रतिक्रिया देते हैं, मैसेज, पोस्ट या इशारों पर, तो आप अनुमान बन जाते हैं, और जो व्यक्ति अनुमानित होता है वह भावनात्मक रूप से नियंत्रित भी हो सकता है। जब तक आप मौजूद रहते हैं, तब तक आपके होने और आपके न होने में कोई फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपकी भावनात्मक स्थिति गायब होती है, एक खालीपन बनता है, और इसी खालीपन में सवाल उठने लगते हैं, वह अब क्यों शांत है? क्या कुछ बदल गया है? यह चुप्पी आसान नहीं होती, लेकिन यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति बिना प्रतिक्रिया दिए अपने आप को संभाल सकता है, वह वास्तव में स्वतंत्र होता है, और यही स्वतंत्रता सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। 3. जब आप बिना घोषणा किए अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। ब्रेकअप के बाद खुद को बेहतर बनाना आम बात है, लेकिन असली फर्क इस बात में होता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं। कई पुरुष अपने बदलावों को दिखाने लगते हैं, जिम, अनुशासन, नई बातें, ताकि उनकी पूर्व साथी इसे देखे और प्रभावित हो। लेकिन जैसे ही बदलाव का उद्देश्य किसी और की नजर बन जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। घोषित बदलाव अक्सर एक छिपी हुई चाहत दिखाते हैं, देखो मैं बदल रहा हूं, और यह संकेत देता है कि आप अभी भी मान्यता चाहते हैं। इससे आपका विकास वास्तविक नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया जैसा लगता है। लोग इसे महसूस कर लेते हैं, चाहे आप इसे छिपाने की कोशिश करें। लेकिन जब आप बिना बताए, बिना दिखावे के अपने जीवन को सुधारते हैं, तो ऊर्जा बदल जाती है। आप कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए बेहतर बनते हैं। यह बदलाव शांत, स्थिर और टिकाऊ होता है। यह आपके व्यवहार,
सोच और निर्णयों में दिखता है, बिना किसी घोषणा के। जब वह इस बदलाव को देखती है तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो प्रभावित करना चाहता है, बल्कि कोई ऐसा जो संतुलित और आत्मनिर्भर है। और यही फर्क पैदा करता है, क्योंकि सच्चा विकास ध्यान नहीं मानता, वह अपने आप सम्मान पैदा करता है। 4. ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा न करें। ब्रेकअप के बाद कई पुरुष कहते हैं कि वे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनका ध्यान अब भी अपनी पूर्व साथी पर ही केंद्रित रहता है, उसके सोशल मीडिया, उनकी नई जिंदगी और यहाँ तक कि दूसरे पुरुषों से तुलना तक। बाहर से वे शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे उसी खेल में फंसे रहते हैं। और यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो सच में आगे बढ़ चुका होता है वह लगातार पीछे नहीं देखता। ध्यान आकर्षित करने की कोशिश अक्सर प्यार नहीं बल्कि मान्यता की चाह होती है। जब आप उसके हर कदम पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अनजाने में दिखाते हैं कि आप अब भी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इससे उसे आपकी कमी महसूस नहीं होती, बल्कि नियंत्रण का एहसास होता है। जब तक आपका व्यवहार उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर है, तब तक आप आज़ाद नहीं हैं। आप एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में फंसे हैं जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन आप अभी भी खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप यह खेल छोड़ देते हैं। जब आप तुलना करना, प्रतिक्रिया देना और ध्यान खींचना बंद कर देते हैं तो आपका जीवन फिर से आपका हो जाता है। और यही शांत आत्मविश्वास आपको अलग बनाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ साबित किए। 5. यह स्वीकार करना कि वह शायद वापस न लौटे। सबसे बड़ी ताकत उस पल में आती है जब आप सच में यह स्वीकार कर लेते हैं कि वह शायद कभी वापस न आए। यह सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अंदर से मान लेना होता है, क्योंकि जब तक आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए रखते हैं, तब तक आप पूरी तरह आगे नहीं बढ़ रहे होते। आप अब भी अपने फैसलों, व्यवहार और प्रक्रिया को इस संभावना से प्रभावित होने देते हैं कि शायद वह लौट आए। प्रतीक्षा का मतलब है उम्मीद, और उम्मीद अक्सर आपको भावनात्मक रूप से बांधे रखती है। आप सावधानी से मैसेज करते हैं, अपने कदम सोच समझ कर रखते हैं और पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते। बाहर से आप शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप जुड़े रहते हैं। सच्ची स्वीकृति गुस्से या हार मानने से नहीं आती। यह एक शांत समझ होती है कि सब खत्म हो सकता है बिना किसी वापसी के। और जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हैं, आपका नियंत्रण वापस आ जाता है। अब आपका मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि वह वापस आएगी या नहीं। यहीं से असली आज़ादी शुरू होती है। आप स्पष्ट निर्णय लेते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं और किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं रखते। और यह स्थिति आपको मजबूत बनाती है और आपको अलग बनाती है। याद रखने लायक, अधिकांश पुरुष अपने रिश्ते इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें प्यार की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि दबाव बढ़ते ही वे भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। वे बाहरी कारणों, पैसे, स्थिति या किसी तीसरे व्यक्ति को दोष देते हैं, लेकिन असल समस्या अक्सर आंतरिक संतुलन खो देना होती है। और जब भावनात्मक स्थिरता टूटती है तो सम्मान भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक कठिन लेकिन सच्ची बात यह है, महिलाएं अक्सर इसलिए नहीं जाती क्योंकि वे प्यार करना बंद कर देती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे प्रशंसा करना बंद कर देते हैं। जब सम्मान और आकर्षण कम हो जाता है तो रिश्ता भी कमजोर पड़ जाता है। इस संदेश का उद्देश्य किसी को वापस पाने की राजनीति सीखना नहीं है। इसका असली मकसद आपको खुद को वापस पाने की याद दिलाता है, क्योंकि अगर आप किसी को बनाए रखने की कोशिश में खुद को खो देते हैं तो नुकसान कहीं बड़ा हो जाता है। शायद वह कभी वापस ना आए, शायद आए, लेकिन अगर आप इस अनुभव से अधिक स्पष्टता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ बाहर निकलते हैं तो आपने कुछ अधिक मूल्यवान हासिल किया है। जब आप स्वीकृति के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ देते हैं, तभी सच्चा सम्मान शुरू होता है, और वह किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव है।